हेलो फ्रेंड्स, ब्रेड की एक और नई रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है और आप देख सकते हैं, इसे देखते ही आप समझ गए होंगे कितना टेस्टी ये लग रहा है। और आप चाहे तो इसे नमकीन खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो मीठा भी खा सकते हैं। और आप इस नाश्ते को महीने भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी करे रेसिपी शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्किप किए बिना ही वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते के लिए हमने ली है ब्रेड। आप पुराने ब्रेड से ये नाश्ता आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड की जो किनारा है उसे हमें कट कर लेनी है। तो जितना नाश्ता आपको बनाना है उस हिसाब से आप ब्रेड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं जो ये ब्रेड ले रही हूँ, इसी के हिसाब से मैं नाश्ते को बनाऊंगी, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इतने से ब्रेड से आप कितने नाश्ते बना सकते हैं। और ये छोटे साइज़ की ब्रेड है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो है इसका किनारा कट कर ली है। और ये जो किनारा है उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। आप इससे जो है कि कोई भी नाश्ता बना सकते हैं, नहीं तो आप इसकी ब्रेड क्रम्स बना के भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ब्रेड हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम हाथों से तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है ब्रेड क्रम्स। तो इसके लिए आप चाहे तो चाकू से भी कट कर सकते हैं, पर मैं फटाफट इसे हाथों से तोड़ लूँगी और इन्हें पीस के इसका पाउडर में बना लूँगी। अक्सर मैं ब्रेड क्रम्स बना के रखती हूँ और अभी ख़त्म हो गए हैं, तो इसे अभी मैं फटाफट बना लूँगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स रखा हुआ है तो आप उसी से ही जल्दी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो ये देखिए, ब्रेड क्रम्स हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अभी इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने ये कप ली है एक। तो आप कोई भी कटोरे या फिर कप सेट कर सकते हैं नाश्ते को बनाने के लिए। तो एक कप हम भर के लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा एक कप हो गए हैं। तो इसी माप से ही ना सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। अब एक बाउल में हम डाल देंगे एक कप ब्रेड क्रम्स। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 कप गेहूं का आटा। आटा हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हेल्दी होता है। आप चाहे तो मैदे से भी इसे बना सकते हैं। अब एक कप ब्रेड क्रम्स में 1.5 कप आटा, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दी है। और अब डालेंगे ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। अभी हमने जो है इसमें 3 चम्मच करीब ऑयल डाला है। अगर बाद में ज़रूरत होगी तो और डालूंगी, नहीं तो इतने में ही हो जाएगा। तो पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको इसे अच्छे से जो है इस तरीके से रब करते हुए मिक्स करनी है। इससे ये बहुत बढ़िया मिक्स हो जाएंगे। और ये देखिए, अब जो है जब हम इसकी मुट्ठी करते हैं तो इस तरीके से लड्डू बन रहा है। मतलब ये अभी एकदम परफेक्ट है और ऑयल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आटा अभी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो इसमें अभी हम नॉर्मल जो पानी है वो डालेंगे और इसके साथ ही इसका एक सख्त वाला आटा हम लगाएंगे। जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा टाइट आटा आपको लगानी है। और कम कम पानी डालते हुए आपको आटा लगानी है। अगर आप ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो हो सकते हैं कि डो हमारा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और डो अगर सॉफ्ट होगा तो नाश्ता हमारा इतना बढ़िया नहीं बनेगा। तो इसीलिए कम कम पानी डालते हुए इस तरीके से मिक्स करते जाएं। और यहाँ पे देखिए, हमने एक टाइट सा आटा इसमें लगा ली है। जैसे हम लोग समोसे के लिए आटा लगाते हैं, वैसे ही हम इसकी आटा लगा रहे हैं। अब इसे हमें 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखनी है, ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। और तब तक एक स्लेरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ मैदा। तो मैदे से स्लेरी में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये सबके घर में रहता है। और आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया बनेगा। और मैदे के साथ ही हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। आप घी भी डाल सकते हैं। और अब हमें इसकी एक पेस्ट तैयार करनी है, जिससे कि हम नाश्ते को एकदम खास्ता बना सके। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से एक थोड़ा गाढ़े वाली जो है हमने पेस्ट तैयार की है। ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसे बनाया है। अब जितना नाश्ता आप बनाते हो उस हिसाब से आप ये पेस्ट जो है तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट तैयार है। और आप देख लेते हैं हमारे आटे को। तो ये देखिए, हल्का सा सॉफ्ट और हो गए हैं। तो एक बार अच्छे से और गूंथ लेते हैं। ये जो नाश्ता बनेगा
इतना बढ़िया कुरकुरा बनता है। आप अगर इसे नमकीन खाएंगे ना तो भी आपको बहुत बढ़िया टेस्ट आएंगे। और अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आप इसे मीठा भी बना के रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने से आप 1 महीना आराम से खा सकते हैं। तो देखिए हमने इसकी छोटे साइज की लोइयां बना ली है। जैसे थोड़े बड़े साइज की पूरी होते हैं ना, उसी हिसाब से हमने रखी है इसे। वैसे नाश्ते का साइज आप अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं। तो अब इसका ना हम एक एकदम पतला सा रोटी तैयार करेंगे। रोटी को जितना हो सके पतला रखिएगा, इससे नाश्ता एकदम बढ़िया बनेगा। और आप ये टेंशन मत लो कि ये चिपक जाएगा, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप चाहे जितना भी पतला रोटी बना लें, ये चकले पे चिपकता नहीं है। अब रोटी बिल्कुल तैयार है, तो जो स्लेरी है ना, एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नहीं तो क्या है कि ये नीचे बैठ जाते हैं। तो मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा ली है। अच्छे से आपको इसे लगानी है, कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। सभी जगह पे बराबर से लगना चाहिए। तो देखिए कितने अच्छे से हमने इसे लगा ली है। अब ऊपर से थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर जो भी आपके पास है, आप इस तरीके से डाल दीजिए। और उसके बाद हाथों से हल्का सा थपथपा दीजिए ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। अब रोटी देखिए इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब हमें इसकी कट लगानी है। तो मैं देखिए इस तरीके से नाइफ से कट लगा रही हूँ। और ये पतला पतला स्ट्रिप हम इसकी निकाल रहे हैं। जैसे हम लोग कभी कभी इस तरीके से लच्छा पराठा भी बनाते हैं, उसी तरीके से आपको इसे करनी है। यहाँ पे एक रोटी से एक नाश्ता आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से कट लगा ली है। और आप देख सकते हैं हमने ज़्यादा मोटा नहीं रखा है, तो पतला पतला ही हमने लगाया है। अब उंगली से इस तरीके से आप इसे उठा लीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, ये बिल्कुल नहीं चिपकते हैं। हमने इतना पतला रोटी बनाया है फिर भी ये चिपकता नहीं है, ना ही टूटेगा। आराम से ये निकल जाता है। और ब्रेड के साथ इस तरीके से जब आप बनाते हो ना, तो ये खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। लोग सोचते हैं कि मैदे से बनाने से ज़्यादा टेस्टी होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आटे के साथ बना के देखिए, ये भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे लच्छे को जो है हमने इस तरीके से इकट्ठा कर ली है। अब इसे हाथ में ले लेते हैं। और अभी इसका शेप देनी है, तो इसके लिए इसे ऐसे ही रख के थोड़ा सा आप हो सके तो खींच के बड़ा कर दीजिए। देखिए हल्के हाथों से करना है, नहीं तो टूट जाएगा। अब इसे इस तरीके से ट्विस्ट करना है। इससे क्या है कि ये खुलेगा नहीं। और हल्के हाथों से इसे राउंड करनी है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, ऐसे ही आपको करना है। और ये जो एंड का पार्ट है इसे पीछे की तरफ स्टिक कर देना है। तो एक नाश्ता देखिए इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। ऊपर से भी हल्का सा प्रेस करिएगा तो एकदम बढ़िया से ये चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं नाश्ता बिल्कुल तैयार है। एक और नाश्ता आपको जल्दी जल्दी बना के बताते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलते हैं। और भी नई नई चीज़ें बनाने की लाने की मन होता है। सो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इस तरह के बहुत सारे रेसिपीज़ है। अगर आप देखोगे तो आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप ना मुझे कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि कौन कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी जगह का नाम ज़रूर बताइए, साथ ही अपना नाम भी बताइएगा। और यहाँ पे देखिए हमने एक और नाश्ता जल्दी जल्दी बना ली है। और इस बार हमने हाथों पे रख के इसे बनाया है। आपको जैसे सुविधा लगे आप वैसे ही नाश्ते को बनाइएगा। तो यहाँ पे सारा नाश्ता हमारा तैयार हो गए हैं। अब इन्हें फ्राई करनी है। तो इसके लिए ऑयल पहले ही हमने गरम होने रख दिया था। और ऑयल को ना ज़्यादा गरम आपको नहीं करनी है, मीडियम लो हीट पे आपको इसे फ्राई करनी है। इससे ये अच्छे से पकेंगे, एकदम अंदर तक ये कुक होगा। साथ ही ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ऑयल आपका ज़्यादा गर्म ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमने नाश्ता डाल दी है ऑयल में। और अब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ऑयल हम इस तरीके से डालते जाएंगे। इससे क्या है कि इसकी जो लच्छे है ना, वो अच्छे से उभर के आएंगे। और ऑयल जो है वो एकदम अंदर तक जाएगा, तो ये जल्दी पक के तैयार होगा। कढ़ाई में एक साथ ज़्यादा नाश्ता ना रखें। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो अलट पलट करने में परेशानी होगी।
और नाश्ते का टूटने का डर रहेगा। इसीलिए थोड़ा कम ही रखिए, थोड़ा जगह रखिए कि आप इसे आराम से अलट-पलट कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे अभी पलट रही हूँ और इसी तरीके से 3-4 बार और हम इसे अलट-पलट करेंगे और उसके बाद हमारा नाश्ता जो है एकदम खस्ता बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और ये जब नाश्ता आप एक बार बना लेंगे ना, उसके बाद आप सही में हमें थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि ये नाश्ता एकदम लाजवाब लगता है खाने में और साथ ही ये देखने में भी इतना सुंदर लगता है, किसी के भी सामने रखेंगे तो वो इसे खाए बिना रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक बार और हमने इसे पलट दी है और आप देख सकते हैं इसकी साइज़ जो है वो भी थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप नाश्ता जो है थोड़ा-सा जगह रख के ही कढ़ाई में डालिएगा। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते में बहुत ही प्यारा-सा कलर आया है। 1-2 बार और हम इसे अलट-पलट करेंगे और उसके बाद हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इसे बना के ज़रूर रखिएगा। कभी भी उन्हें भूख लगे तो आप ये दे सकते हैं। घर का बना हुआ चीज़ें हमेशा ही हेल्दी होते हैं और अगर आप 2 की जगह 3 भी खाएँगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए इस तरीके से नाश्ता जो है मैं हमेशा ही अपने घर में बना के रखती हूँ। तो यहाँ देखिए कितना प्यारा हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गए हैं। इससे ज़्यादा डार्क कलर का हम और नहीं करेंगे। ये एकदम परफेक्ट है, काफ़ी कुरकुरे बने हैं। इसे उठाते ही आपको जैसे समझ में आ जाएगा कि ये कितना खस्ता बना है। तो अब इसे निकाल लेते हैं। अगर आपको नमकीन खाना पसंद है तो आप इसे इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत-बहुत ज़्यादा खस्ता बना है और जब ये ठंडा हो जाएँगे फिर आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के अपना इसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखने में जितना प्यारा है, खाने में उससे कई-कई ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे हमारा नमकीन बिल्कुल तैयार है, पर अगर आपको मीठा पसंद है तो चलिए मीठे के लिए भी हम इसे रेडी करते हैं। तो यहाँ एक पैन में हम डाल रहे हैं 1 कप चीनी। जितना नाश्ता हमने बनाए हैं उस हिसाब से 1 कप चीनी काफ़ी है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1.5 कप पानी। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है और साथ में हम इसमें 2 इलायची ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अब फ्लेम को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए और उसके बाद लगातार इसे चलाते हुए हमें जो है इसकी सिरप तैयार करनी है। तो कोई 1 तार या फिर 2 तार की चाशनी आपको नहीं बनानी है, बस ये हल्का-सा चिपचिपा हो जाए उतने तक ही आपको इसे पकानी है। तो यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से हाथ लगा के देख सकते हैं, जब आपको लगे कि ये थोड़ा चिपचिपा है, फिर आपको गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने भी गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और अब जो हमने नाश्ता तैयार की है, उसे हमने इसमें डाल देनी है और अच्छे से इसे हमें मिक्स करनी है। तो ध्यान रखें कि चाशनी को ठंडा नहीं होने देना है। जब ये गरम रहे तभी नाश्ते को डालिएगा, तभी ये एकदम अंदर तक जाएगा और आपका नाश्ता जो है वो एकदम रस से भरा होगा। तो इसी तरीके से हम 1-2 बार इसे अलट-पलट भी कर देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छे से रस जो है इसके अंदर जा सके। तो इस तरीके से हमारा मीठा वाला नाश्ता जो है बन के तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करूँगी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।